इस देश में संत कभी भिखारी नहीं रहे। सदगुरु के लिए पैसा माने ही नहीं रखता। जहां भी असली होगा वहां नकली भी होगा ही होगा। सबसे ज्यादा तारीफ स्त्रियों की होती है। टाइम बीता जा रहा हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। आई डोंट बिलीव इन बाबा। इतना जूता मारेंगे ना बेटा। जिस धर्म में भी संत नहीं होंगे, भारत के प्रति नफरत, भारत के संतों के प्रति नफरत, क्योंकि पूंजीवाद को सिर्फ एक ही वर्ग से खतरा है, एक ही देश से खतरा है। और पूंजीवाद को किसी से कोई खतरा नहीं है। पूंजीवाद को एक देश से खतरा है, वो है भारत। पूंजीवाद को एक वर्ग से खतरा है, वो है भारत के संत। और संतों का कोई धर्म नहीं होता। हिंदू संत, मुसलमान संत, ऐसा हम अपनी सहूलियत के लिए कहते हैं, लेकिन उनका कोई धर्म नहीं होता। और जिस धर्म में जितने कम संत होंगे, आज आप देखो सिख संप्रदाय को सबसे ताकतवर संप्रदाय है, सबसे धनी संप्रदाय है। कभी आपने किसी गुरुद्वारे के बाहर शायद ही किसी सिख को बाहर बैठकर भीख मांगते हुए देखा हो। अभी नया नया धर्म है, 500 साल पुराना धर्म है, तो अभी धर्म की जो वास्तविक चीजें हैं वो जिंदा है। धीरे धीरे अगर गलती से, फिर मैं कहता हूं, मेरे कई सारे हिंदू मित्र हैं, बड़े सारे मुसलमान मित्र हैं, वो कभी कभी मुझसे बड़ा नाराज हो जाते हैं कि यार तुम हिंदुइज्म के खिलाफ तो कुछ नहीं कहते, तुम इस्लाम के खिलाफ तो कुछ नहीं कहते, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों को क्यों निशाना बनाते हो? उसकी एक वजह है सर, मैं बता देता हूं उसकी वजह क्या है। तो मैंने कहा इस सिखिज्म जो एक नया नया धर्म है, अभी जो उसकी मूलभूत बातें हैं वो जिंदा हैं। इसलिए सिख दुनिया के दूसरी रिचेस्ट कम्युनिटी है। अगर गलती से, पूरी लाइन सुनिएगा तब गाली दीजिएगा, अगर गलती से यह धर्म भी पूरी तरह से पुरोहितों के कंट्रोल में आ गया, तो जो आज हाल बहुसंख्यक मुसलमानों का है और एक अच्छे खासे हिंदुओं का है, वही इनका भी होगा सर। पुरोहित जो है वो धर्म के तथ्य से वाकिफ है, उसकी अंतरात्मा से वाकिफ नहीं है। यह बात मैं अपने बड़े सारे मुसलमान भाइयों को बोलता हूं कि तुम एक आधारभूत बात को नहीं समझ रहे हो। पुरोहित हिंदुओं में भी है, लेकिन हिंदू धर्म का, हिंदू जो है वो बहुत बड़ा तबका हिंदुओं का, वो उन्हें एक स्थान देता है, लेकिन वो जानता है इनको तथ्यात्मक जानकारियां हैं। ये स्कूल के टीचर हैं, जिस धर्म में भी संत नहीं होंगे, फिर से सुनिएगा तब गाली दीजिएगा, जिस धर्म में भी संत नहीं होंगे उस धर्म के मानने वालों का बुरा हश्र होगा। इसलिए हमारे देश में भिक्षु की परंपरा रही। जब कोई संत तुम्हारे दरवाजे पर आता था और तुम उसे एक रोटी देते थे, तो वो भिखारी नहीं था, वो तुम्हें आशीर्वाद देकर जाता था, वो तुम्हें राय देकर जाता था, वो तुम्हारी दुनियावी समस्याओं का समाधान देकर जाता था। इस देश में संत कभी भिखारी नहीं रहे। सदगुरु भिखारी नहीं है, पंडित श्री श्री रविशंकर भिखारी नहीं है, आशुतोष महाराज भिखारी नहीं है, मां निर्मला देवी भिखारी नहीं है, आचार्य रजनीश भिखारी नहीं है। इसलिए हमने संतों को कभी भिखारी, भिक्षु कहा। भिक्षु जिसके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं, जो ज्ञान दे रहा है और उस ज्ञान को तुम कीमत से तौल नहीं सकते, तो तुम जो थोड़ा बहुत देते हो, 1 करोड़ 2 करोड़, उसके लिए कोई माने नहीं रखता सर।
सदगुरु के लिए पैसा माने ही नहीं रखता। जो चीज उस आदमी के पास है ना, पैसा कहीं खड़ा ही नहीं होता उस आदमी के सामने। सदगुरु को ज्वाइन कर लो, पंडित श्री रविशंकर को, और चिंता मत करो कि बाबा लोग फ्रॉड होते हैं। जिसका असली होता है उसका उसी का नकली होता है। तुम 250 के नकली नोट कभी नहीं देखोगे। तुम जब भी देखोगे 500 की नकली नोट देखोगे। ये पश्चिम की साजिश है। उनको पता है कि हिंदुस्तान के पास एक बहुत अच्छी चीज है, यहाँ के संत, तो वो साजिश करते हैं कि फलाने बाबा लड़की के साथ पकड़े गए। हाँ, तो जानवर के साथ थोड़ी पकड़े गए, पकड़े गए होंगे। कोई बाबा जो है बकरी के साथ पकड़ा गया? ठीक है भाई, अब ठीक है, बाबा जी का मन करा होगा कि भाई सन्यास छोड़ देते हैं, दुनिया के में फिर आ जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बाबा जी का कितना नुकसान हुआ ये तो देखो। किसी का सम्मान जब गिरता है ना, इसका मतलब ये कि सारे भारत के संत, बहुत लोग मुझे मिलते हैं। हिंदुस्तान में एक कौम है, एक्सक्यूज मी कौम, बहुत इंग्लिश बोलती हो। I know, I was in England and India is a backward country. अच्छा, इतना जूता मारेंगे ना बेटा। I don't believe in Babas. You should believe in Dadis. बाबा, हिंदुस्तान के संत इतने महान है ना, एक किसी की दर्शन समझ जाओगे ना, खुदा बन जाओगे। वो पंडित रविशंकर सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। क्या बात है। तुम अच्छे बनने के लिए पढ़ते, कि हमारे घर वाले हमारी तारीफ नहीं करते, किसी की नहीं करते। जो तुम्हारी तारीफ कर रहा है वो तुमको यूज करना चाहता है। जो भी तुम्हारी तारीफ कर रहा है वो वो तुम्हें यूज करना चाहता है। सबसे ज्यादा तारीफ स्त्रियों की होती है, नहीं होती? होती है। क्यों कर रहे हो तारीफ? और लोग अपनी बीवी की नहीं करते जल्दी। वो बेचारी 3 घंटा मर के तैयार हुई, पहले उसकी करो। उससे तो तुम झगड़ा कर रहे हो कि टाइम बीता जा रहा हो, दिमाग खराब हो तुम्हारा। बैठे रहो, देखते रहो इससे 5 मिनट से। तो पूछेगी क्या हुआ? तो लग रहा है जैसे अप्सरा उतर रही इधर से। इसी को पंडित रविशंकर कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। और जब तुम पार्टी में पहुंचे तो अब हो सकता है दुबे जी की वाइफ और ज्यादा सुंदर लग रही हो, कह दो देख रहे हो चुड़ैल जैसी लग रही है। उनसे धीरे से जाके कह दो कि कयामत ढारी भाभी जी बहुत बढ़िया। लेकिन ये बात तुम अपनी वाइफ से नहीं कह सकते। वो तुरंत बोलेगी जा धंस जा वहीं पे। इसी को पंडित रविशंकर कहते हैं तुम कुछ और ही समझ लिए। असली नकली, जहां भी असली होगा वहां नकली भी होगा ही होगा। असली और नकली में फर्क करना भी एक जिंदा दिमाग का काम है। मैं तो कभी किसी संत को बुरा कहता ही नहीं, कोई भी हो सर। किसी के पास भी अगर 100 मानने वाले हैं तो कुछ तो है उसमें, और कहीं ना कहीं वो आपके इंटरेस्ट को पूरा कर रहा है। आप किसी से अगर ये कहते हो कि बाबा जी हमको धन चाहिए, ठीक है धन ले लो। हमारे भारत में एक संत हैं, वो उनका ये सब बड़ा काम रहता है, जो कृपा वो खोलते हैं वो, तो मैं उनको बुरा नहीं कहता, वो उनकी मार्केट है, उस प्रकार के लोग उनके पास जाते हैं। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई।